YouTube चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई जबरदस्त स्पाइसी जूसी एंड क्रंची रेसिपी के साथ, जो कि एक मैक्सिकन डिश है और वहाँ के लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं और इसको बनाना भी आसान है, तो आप इसे घर पर आराम से बना सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना और वो बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही मेरे नए रेसिपीज के अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो अब हम हमारे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है पाव किलो खीमा, आधा कप ग्रेटेड चीज, एक बाउल मैदा, बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, एक बड़ा टमाटर फाइनली चॉप्ड, 2 मीडियम साइज प्याज बारीक कटे हुए, थोड़े से लेट्यूस, एक सारी लहसुन जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च फाइनली चॉप्ड, 2 से 3 चम्मच बारीक कटी हुई पार्सले, आधा नींबू, 3 बड़े चम्मच तेल और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब चलो बनाना शुरू करते हैं। तो हम आटे को गूंद लेंगे टैकोस के शीट्स बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया एक बॉल, इसमें डाल देंगे ये आटा, थोड़ा सा नमक डालेंगे, एक चम्मच तेल डालेंगे ताकि ये क्रिस्पी बने, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। वैसे तो इसके रेडीमेड शीट्स मिल जाते हैं, मगर मैं इसको आपको घर पर बनाने का बता रही हूँ। तो देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंद चुका है, इसको हम साइड में रख देंगे। तब तक हम अपना स्टफिंग बना लेंगे। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने पॉट को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर होने तक पकाएंगे। ये थोड़ी सी प्याज मैंने उठा के रख दी है, इसको मैं सालसा बनाने के लिए यूज करूंगी। प्याज थोड़ी सी पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च कटी हुई, इसको थोड़ा अच्छे से पका लेंगे। ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे खीमा, खीमे को अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। खीमे को 5 मिनट तक चम्मच चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब ये थोड़ा सा पक चुका है। अब इसमें फाइनली चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे, लहसुन को अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर तक पका लें। अब हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लें इसको भी।
बढ़िया से खुशबू आने लगी है और इसका पानी भी अच्छे से सुखा लें। अब इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। वैसे ये टैकोस बहुत ही स्पाइसी होते हैं, आप मिर्ची अपने हिसाब से डालें। सबसे आखिर में हम इसको नमक डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए लगभग इसका पानी भी पूरा ड्राई हो चुका है। ये हमारा स्टफिंग बनके तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर साइड में रख देंगे। तब तक हम टैकोस के शीट्स बना लेंगे। आटे को अच्छे से इस तरीके से मसल के इसका रोल बना लेंगे। और अब इस तरह से इसके छोटे छोटे लुई बना के रख लेंगे। हल्के हाथों से एक एक करके इसको अच्छे से बेल लें। देखिए मैंने ये साइज का बना लिया है। ये ना तो ज्यादा मोटा है और ना ही ज्यादा पतला है। इसी तरह से मैंने सारे शीट्स को तैयार करके रख लिया है। अब इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। मैंने यहाँ तवा गरम के लिए रख दिया है। तवा थोड़ा गरम हो चुका है। पलटते हुए इसे धीरे धीरे से सेक लेंगे। इसको ज्यादा ना जलाएं क्योंकि हमको इसे फिर से पकाना है ताकि ये क्रिस्पी बन सके। आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरीके से सेक लिया है। देखिए पूरे टैकोस के शीट्स तैयार हो चुके हैं। चलो अब हम साल्सा तैयार कर लेते हैं। इसको हम फिलिंग के लिए यूज करेंगे। आप इसको सलाद ही समझें। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें डाल देंगे ऑनियन जो मैंने बचा के रखी थी थोड़ी सी। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारी ग्रीन चिलीज। आप अपने हिसाब से तीखा डालें। साथ ही डालेंगे टमाटर, लेट्यूस, बारीक कटी हुई पार्सले। एक्चुअली इसमें पार्सले ही पड़ती है। अगर आपके पास ना हो तो आप इससे हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मगर पार्सले मिले तो यही डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
लेमन जूस, थोड़ा सा नमक डालेंगे। जब आपको टैकोस की फिलिंग करनी होती है तो नमक हमेशा आखिर में डालें, वरना इसमें पानी छूट जाएगा ज्यादा। इसको अच्छे से मिक्स करें। अब आखिर में हम इसमें केचप डालेंगे। तो ये हमारा सालसा भी बनके तैयार हो चुका है और ये अभी से बहुत टेस्टी लग रहा है। देखिए अब हमारी सारी चीजें बनके तैयार हो चुकी हैं। ये स्टफिंग ले लिया हमने, ये सालसा भी ले लिया और चीज भी ले लिया। चलो अब हम इसको असेंबल करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी प्लेट ले ली है। अब एक एक करके इसकी स्टफिंग कर लेंगे। ये मैंने ले ली है एक शीट, इसके आधे हिस्से में हम स्टफिंग करेंगे। सबसे पहले डाला है चीज, स्टफिंग डालेंगे। एक लेयर सालसा डालेंगे। फिर एक लेयर चीज डालेंगे। अब इसको धीरे से बंद कर दें इस तरीके से और हल्के से इसको प्रेस कर दें। ये हो गई हमारी स्टफिंग। इसी तरीके से हम सारे स्टफिंग्स बना के तैयार कर लेंगे। देखिए हमारे सारे स्टफिंग्स बनके तैयार हो गए। आप चाहे तो सारे एक साथ इसे ओवन में रख सकते हैं या फिर आप इसे तवे पे हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। तवे पे इसको दोनों साइड मीडियम फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बनके तैयार हो चुका है। इसका चीज भी अंदर से मेल्ट हो चुका है। बस हम इसको और ज्यादा नहीं पकाएंगे। अगर आप लो फ्लेम पे इसको बनाएंगे तो इसका टेक्सचर क्रिस्पी बन जाएगा। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। मैंने यहाँ ट्रे पर इसको सारे टैकोस को अच्छे से अरेंज कर लिया है। अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में 5 मिनट तक इसको बेक करेंगे। इसको मैंने लोअर टू मीडियम हीट पे रख लिया है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारे टैकोस बनके तैयार हो चुके हैं। ऊपर से क्रिस्पी एंड अंदर से जूसी है और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। आप चाहे तो इसमें स्पाइस कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मगर एक्चुअल में ये स्पाइसी ही होते हैं।
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वो बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही मेरे नए रेसिपीज़ के अपडेट्स मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ये वीडियो को शेयर करना। मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।